एक पिता के लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात तब होती है जब अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से पूरे समाज के सामने करता है और अपनी बेटी को अपने ही हाथों से विदा करता है। आज की कहानी में एक पिता अपनी बेटी की शादी तो तय करता है, लेकिन शादी के ठीक 15 दिन पहले ही लड़की अचानक कहीं गायब हो जाती है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। जरा सोच के देखिए कि उस पिता के दिल पे क्या बीती होगी। लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बालाघाट और इसी बालाघाट का एक थाना पड़ता है अट्टा। अट्टा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है लिमदेवाड़ा और इसी लिमदेवाड़ा गांव का रहने वाला धनराज, पत्नी का नाम सुमन देवी। धनराज के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम पवन और बेटी का नाम पूर्णिमा। पूर्णिमा जिसकी उम्र है लगभग 23 साल। पवन की शादी हो चुकी है, पत्नी का नाम शारदा। धनराज अपने बेटे के साथ ही खेती किसानी का काम करता है। पूर्णिमा एमएससी की पढ़ाई फाइनल ईयर की कर रही है। पूर्णिमा पढ़ने में इतना काफ़ी तेज़ है कि धनराज भी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहता है। धनराज अपने पूरे परिवार के साथ बड़ी ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन पूर्णिमा जैसे ही एमएससी की फाइनल ईयर में जाती है, धनराज अपनी बेटी की शादी तय कर देता है विकास से। विकास जो सरद गांव का रहने वाला है। 22 अप्रैल 2023 को पूर्णिमा की शादी विकास से तय हो जाती है। लेकिन 5 अप्रैल 2023 को दोपहर के 12 बजे के आसपास पूर्णिमा अपनी मां से ये कहकर के घर से बाहर निकलती है कि मैं सिलाई सीखने जा रही हूँ। उस वक्त पूर्णिमा के पिता धनराज अपने बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी का कार्ड रिश्तेदारों में बांटने के लिए घर से निकला हुआ था। लेकिन शाम के करीब 7 बजे के आसपास धनराज जब अपने बेटे के साथ घर पर पहुँचता है, अपने घर पे अपनी बेटी पूर्णिमा को जब नहीं देखता है तो अपनी पत्नी से पूछताछ करता है। धनराज की पत्नी कहती है कि पूर्णिमा सिलाई सीखने के लिए गई है, बस आती ही होगी। धनराज हाथ मुंह धो करके खाना वाना खाने के लिए बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही रात्रि का 8 बजता है, पूर्णिमा जब अपने घर पे नहीं आती है, धनराज परेशान हो उठता है। अपने बेटे पवन से कहता है कि पूर्णिमा के नंबर पर फ़ोन करके पूछो कि वो कहाँ रह गई। लेकिन पवन जब पूर्णिमा के नंबर पर फ़ोन करता है तो पूर्णिमा का नंबर स्विच ऑफ बताता है। जैसे ही पूर्णिमा का नंबर स्विच ऑफ बताता है, इस बात से धनराज काफ़ी परेशान हो उठता है। उसके बाद से धनराज उसके जितने भी रिश्तेदार होते हैं सबके नंबरों पे फ़ोन करता है और अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन इसके बावजूद भी पूर्णिमा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार देखते देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह तक भी पूर्णिमा घर वापस नहीं आती है। अगले दिन सुबह तक भी जब पूर्णिमा घर वापस नहीं आती है, आखिरकार अगले दिन 6 अप्रैल 2023 को सुबह सुबह ही धनराज अपने बेटे पवन के साथ नज़दीकी थाने में जाता है और पूर्णिमा की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है तो धनराज को आश्वासन देते हुए ये कहकर के घर भेज देती है कि हम तुम्हारी बेटी को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। उसके बाद से पुलिस पूर्णिमा की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन पूर्णिमा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब पूर्णिमा के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है, साथ ही साथ उसके मोबाइल का आखिरी लोकेशन भी निकालती है। लेकिन पुलिस जब पूर्णिमा के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है तो मालूम चलता है कि पूर्णिमा ने जिस नंबर पर आखिरी बार बातचीत किया था, पूर्णिमा उस नंबर पर पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी गिरजा शंकर के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये गिरजा शंकर कोई और नहीं बल्कि पवन की ही पत्नी शारदा का भाई है। पुलिस को लगता है कि शायद पूर्णिमा के बारे में गिरजा को ही मालूम होगा। इसीलिए पुलिस अपनी टीम के साथ गिरजा के घर पे जाती है और उसे अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर गिरजा से पूर्णिमा के बारे में पूछताछ करती है कि तुम्हारा और पूर्णिमा के बीच में कौन सा रिश्ता था, तुम दोनों पिछले कई महीनों से लगातार क्यों बातचीत कर रहे थे, क्योंकि पूर्णिमा ने आखिरी बार तुमसे ही बातचीत किया था। पुलिस जब एक पर एक कई सारे सवाल गिरजा से पूछताछ करती है, गिरजा भी बिना डरे सहमे ही तुरंत ही सच्चाई कबूल कर लेता है। कहता कि हाँ साहब, मेरा पूर्णिमा के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था।
5 अप्रैल 2023 को पूर्णिमा मुझसे ही मिलने के लिए अपने घर से निकली थी। हम दोनों शाम के वक्त तक एक साथ ही थे, लेकिन शाम के करीब 6 बजे के आसपास मैंने पूर्णिमा को उसके गांव के बाहर छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि उसके बाद से पूर्णिमा कहाँ गई, लेकिन गिरजा जैसे इस तरह की जवाब पुलिस वालों को देता है, गिरजा अपने ही जवाब में बुरी तरीके से फंस जाता है, क्योंकि उससे पहले ही पुलिस ने गिरजा के मोबाइल के साथ साथ पूर्णिमा के भी मोबाइल का आखिरी लोकेशन निकाल चुकी थी। दरअसल गिरजा और पूर्णिमा के मोबाइल का आखिरी लोकेशन शाम के करीब 4 बजे के आसपास गांगलपरा और बंजारी के बीच स्थित पहाड़ी जंगल का दिखा रहा था। पुलिस जब इस आखिरी लोकेशन के बारे में गिरजा से पूछताछ करती है, अब गिरजा बुरी तरीके से फंस जाता है। गिरजा के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। गिरजा के पिता का नाम है खुमान सिंह। खुमान सिंह जो मोहगांव का रहने वाला है। खुमान सिंह के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम शारदा। खुमान सिंह आज से ठीक 4 साल पहले शारदा की शादी पवन से करता है। शारदा जब शादी कर अपने ससुराल जाती है तो उसके साथ में गिरजा भी अपने बहन के ससुराल जाता है। उस वक्त पूर्णिमा की उम्र 19 साल होती है। पूर्णिमा जो हाई स्कूल की पढ़ाई करती है, लेकिन गिरजा जब अपने बहन के साथ ससुराल जाता है तो उस वक्त पूर्णिमा और गिरजा के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता होता है कि इसी रिश्ता के जरिए गिरजा और पूर्णिमा के बीच में काफ़ी हद तक हंसी मजाक होता है। हंसी मजाक करते करते गिरजा और पूर्णिमा के बीच में कब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, दोनों को नहीं मालूम चलता है। उसके बाद से पूर्णिमा जब भी अपने घर से स्कूल के लिए जाती है, रास्ते में मौका निकालकर गिरजा से कई बार मुलाकात करती है। गिरजा और पूर्णिमा जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करना शुरू करते हैं, आखिरकार एक दिन वो समय भी आ जाता है जिस वक्त दोनों सारी सीमाएं तोड़ देते हैं और आखिरकार पूर्णिमा और गिरजा के बीच में संबंध बन जाता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दोनों के बीच में जब प्यार का परवान चढ़ता है, गिरजा और पूर्णिमा शादी करने का फैसला तक कर लेते हैं। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन पूर्णिमा के घर परिवार वालों को मालूम चल जाता है। जैसे ही पूर्णिमा के पिता को सच्चाई मालूम चलता है, धनराज अपनी बेटी पे काफ़ी गुस्सा होता है और उसे समझाते हुए कहता है कि गिरजा को भूल जाओ। जब अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है तो पूर्णिमा भी अपने पिता से सारी सच्चाई बता देती है। पूर्णिमा कहती है कि मैं गिरजा से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। पूर्णिमा जैसी इस तरह की बातें अपने पिता से कहती है, इस बात पे धनराज काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे भाई की जिस लड़की से शादी हुई है, उस घर में तुम्हारी शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। धनराज अपनी बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पूर्णिमा भी अपने पिता को अपनी आखिरी फैसला सुना देती है। कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ गिरजा से ही करूंगी। पूर्णिमा जब अपनी आखिरी फैसला अपने पिता को सुना देती है, इस बात पे धनराज भी काफ़ी डर जाता है। धनराज को डर सताने लगता है कि इससे पहले कि पूर्णिमा कोई गलत कदम उठा ले और पूर्णिमा की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए धनराज एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार धनराज को विकास मिल जाता है। विकास जो सरद गांव का रहने वाला है। जैसे ही विकास मिल जाता है, धनराज अपनी बेटी की शादी विकास से 22 अप्रैल 2023 को तय कर देता है। लेकिन जैसे ही शादी की तारीख तय हो जाती है, इस बात पे पूर्णिमा काफ़ी घबरा जाती है। शादी की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती है, पूर्णिमा गिरजा के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। पूर्णिमा बार बार गिरजा के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं किसी भी कीमत पे विकास से शादी नहीं करूँगी। इधर गिरजा भी पूर्णिमा को समझाते हुए कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही होगी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके परे था। दरअसल गिरजा पूर्णिमा से शादी नहीं करना चाहता था। गिरजा पूर्णिमा के शरीर के साथ केवल खेल रहा था। लेकिन पूर्णिमा जब गिरजा के ऊपर बार बार शादी का जब दबाव डालना शुरू कर देती है, इस बात से अब गिरजा भी काफ़ी परेशान हो जाता है। गिरजा को भी यकीन हो जाता है कि पूर्णिमा किसी भी हाल में विकास से शादी नहीं करेगी। गिरजा पूर्णिमा से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन गिरजा के सामने कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता है। इसीलिए पूर्णिमा से अब पीछा छुड़ाने के लिए गिरजा पूर्णिमा को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। और इसी षड्यंत्र के तहत 5 अप्रैल 2023 को दोपहर के वक्त गिरजा पूर्णिमा के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। गिरजा जब पूर्णिमा के नंबर पर फ़ोन कर मिलने के लिए बुलाता है, पूर्णिमा भी गिरजा से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब गिरजा से मिलने के लिए जाती है तो अपने माँ से ये झूठ बोल करके जाती है कि मैं सिलाई सीखने जा रही हूँ।
अपने घर से जब बाहर निकलती है तो गिरजा गांव से बाहर ही अपनी बाइक लेकर पूर्णिमा का इंतजार करता है। जैसे ही पूर्णिमा गिरजा के पास पहुंचती है, गिरजा पूर्णिमा को अपनी बाइक पे बिठाता है और पहाड़ी जंगल में लेकर के जाता है। जंगल में जब दोनों पहुंचते हैं, वहां पे बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उस वक्त भी पूर्णिमा गिरजा के ऊपर इसी शादी को लेकर के बातचीत करती है। उस वक्त भी गिरजा पूर्णिमा को आश्वासन देता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही होगी। गिरजा इस कदर से मीठी मीठी बातें करता है कि आखिरकार पूर्णिमा भी गिरजा की बातों में आ जाती है और फिर उसी जंगल में गिरजा और पूर्णिमा के बीच में फिर से संबंध बनता है। लेकिन जैसे ही संबंध से बाहर होते हैं, इससे पहले कि पूर्णिमा कुछ समझ पाती, गिरजा पूर्णिमा का दुपट्टा लेता है और उसके गले में लगाकर तब तक जोर से खींचता है जब तक पूर्णिमा की सांसें नहीं रुक जाती है। जैसे ही पूर्णिमा इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसके बाद से गिरजा पूर्णिमा की डेड बॉडी को वहीं पर रखकर उसके शरीर के ऊपर झाड़ पत्ती डालकर उसे ढक देता है और फिर पूर्णिमा के मोबाइल को लेकर तोड़ देता है और तोड़ करके बगल झाड़ियों में फेंक देता है और करीब 4 बजे के आसपास वापस अपने घर चला आता है। लेकिन देर शाम तक भी जब पूर्णिमा अपने घर पे नहीं पहुंचती है तो करीब 7 बजे के आसपास पवन की पत्नी शारदा गिरजा के नंबर पे फ़ोन करती है और पूर्णिमा के बारे में पूछताछ करती है। तो गिरजा कहता है कि पूर्णिमा के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। वाकई में गिरजा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस गिरजा के तहरीर पे उसको ले करके जंगल में बताए हुए जगह पे जाती है और वहाँ से पूर्णिमा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन जब इसका असलियत खास करके पूर्णिमा के घर परिवार वालों के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को जब मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। फिलहाल पुलिस ने गिरजा को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।